सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे सतत विकास लक्ष्य जो हाल ही में जारी हुआ है राज्यों के लिए। कौन सा राज्य कितनी वृद्धि किया है या स्कोर किया है, इसकी हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं, इसलिए हम लोगों को बिल्कुल पहले से तैयार रहना है। हर हथियार को बिल्कुल रेडी रखना है, चाहे जिधर से क्वेश्चन पूछे जाए, चाहे जहाँ से पूछे जाएं, हमको आंसर पेपर देख करके तुरंत दे देना। हमारा टारगेट है आपको एक महीने के अंदर 500 करंट के टॉपिक देना। 500 करंट के टॉपिक एक महीने के अंदर बिल्कुल दे देना, जो आने वाली परीक्षा में आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर पूछे जाएं। 100% वो आने ही आने हैं कहीं ना कहीं से। तो अगर हम बात करें सतत विकास लक्ष्य की, SDG की, तो इसमें इसका इस बार जो संस्करण जारी हुआ है भैया, वो तीसरा संस्करण जारी हुआ है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण 2020-21 तीसरा संस्करण। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से तैयार किया जाता है। भारत तैयार करता है, लेकिन मदद किसकी लेता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की मदद से तैयार करते हैं। अगर हम इसके संस्करणों की एक बार पुरानी स्मृति पर ध्यान दें तो क्या था? पहला संस्करण जो जारी हुआ था 2018-19 में, जिसमें 13 गोल्स, 39 टारगेट और 62 इंडिकेटर्स रखे गए थे। कितने गोल्स थे? 13 गोल्स, 39 टारगेट और 62 इंडिकेटर्स थे। फिर दूसरा संस्करण 2019-20 जिसमें 17 गोल्स, 54 टारगेट्स और 100 इंडिकेटर्स रखे गए। फिर तीसरा संस्करण जो जारी हुआ हाल ही में, जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 17 गोल्स, आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 17 गोल्स, 70 टारगेट्स और 115 इंडिकेटर्स रखे गए हैं। और 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी हम बात करेंगे 2030 तक, तो भैया 17 गोल्स और 169 संबंधित टारगेट्स को हासिल किया जाना है। कितने? 17 गोल्स और 169 संबंधित टारगेट्स को हासिल करना है। इनको ये बनाया गया हमारा लक्ष्य कब का है? 2030 तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। कौन सा संस्करण था इस बार? तीसरा संस्करण था। क्या रखा गया? 17 गोल्स, 70 टारगेट्स, 115 इंडिकेटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब लिखे हुए, जितने भी फैक्ट लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें जो हाल ही में रिजल्ट निकल करके आया उसकी हम लोग बात करेंगे। तो प्रथम नंबर पर भैया राज्य आया है केरल, 75 स्कोर के साथ में केरल जो था, जितने भी राज्य हैं उनमें प्रथम नंबर पर आया 75 स्कोर के साथ में। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु 74 के संयुक्त स्कोर के साथ में दूसरे नंबर पर आए। हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, जिनका स्कोर कितना रहा है? 74 स्कोर रहा है। और कौन से स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर ये हैं। और सबसे निचले क्रम पर जो आए हैं, सबसे नीचे से फिसड्डी राज्य जो साबित हुए हैं, उसमें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, असम हो गया। ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। यहाँ पर जो स्तर इनका रहा है सबसे खराब, जिसमें बिहार का अगर टारगेट पूछा जाए कितना हुआ, स्कोर कितना हुआ, तो 52 स्कोर था, सबसे नीचे स्थान पर है 52। फिर हम लोग बात करेंगे कि कौन से राज्यों में सुधार हुआ है, अपेक्षाकृत सुधार हुआ है। तो उत्तराखंड भैया, जिसका स्कोर इस बार रहा है 72 और पिछला था 64, इसने सुधार कितने की? 8 अंकों का सुधार किया। हरियाणा, जिसका स्कोर रहा है 67 इस बार और पिछली बार था 57, इसने 10 अंकों की सुधार के। सबसे ज्यादा सुधार करने वाला जो राज्य रहा है वो हरियाणा, 57 अंक से कहां पहुंच गया? 67 अंक पर पहुंच गया। सर्वाधिक वृद्धि इसने दर्ज की है सुधार करने में हरियाणा ने। फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ का, केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ जो रहा है शीर्ष पर रहा है 79 अंकों के साथ में। और दिल्ली जो रहा है वो 68 अंकों के बाद उसके पीछे रहा है। ठीक, दिल्ली में। अब ओवरऑल अगर राज्यों की हम बात करें, चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे राज्य कोई हो, तो उसमें सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा है? चंडीगढ़ का भैया रहा है, क्योंकि 79 अंकों के साथ में आपका
सर्वाधिक स्कोर रहा है चंडीगढ़ का, फिर उसके बाद में केरल का, और राज्यों की केवल बात करेंगे तो कौन रहेगा? केरल राज्य प्रथम नंबर पर रहा है। ये इससे संबंधित, सतत विकास से संबंधित कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताए, और आपकी परीक्षा में ये उपयोगी साबित होंगे 100%। कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आने वाली परीक्षाओं में। जय हिंद दोस्तों, जय दिशा तय दिशा, धन्यवाद।